जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। इन लाइनों से करोड़ों लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाने वाले मशहूर भजन सम्राट कन्हैया मित्तल आज हमारे साथ मौजूद हैं। कन्हैया जी, भारत समाचार में बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सभी को। जय सिया राम। अच्छा कन्हैया जी, आज लखनऊ पहुंचे हैं, तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि लखनऊ में आज आपका कार्यक्रम क्या है, कुछ इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं आप। देखिए, आज लखनऊ में श्याम बाबा का बहुत बड़ा उत्सव मनाने जा रहे हैं, लाडले खाटू वाले के नाम से। और 3 महीने पहले से ही इसकी संरचना शुरू हो गई थी। और आज उसी विषय में झूलेलाल वाटिका में लखनऊ में लगभग 30,000 लोगों की व्यवस्था की गई है बैठने की, और भव्य आयोजन होने जा रहा है। कन्हैया जी, ये जो गाना आपने गाया था, जैसा मैंने पहले भी कहा कि करोड़ों, हो सकता है संख्या ये ज़्यादा भी हो, उसके बाद जो किस तरीके का एक रिस्पांस आया था, क्योंकि गाने ने देखा था कि एक धूम मचा दी थी, वो चाहे सोशल मीडिया की बात कर ली जाए या तमाम प्लेटफॉर्म पर। देखिए, 6 दिसंबर को ये गाना मैंने गाया था, और तब से लेके आज तक मैं सो नहीं पाया हूँ सही तरीके से, सही मायने में, क्योंकि इतने कार्यक्रम मेरे लग रहे हैं कि जिसका मुझे भी नहीं समझ आ रहा है कि इसका किस तरीके से मैं इसको मैनेज करूँगा। मगर फिर भी ये राम की कृपा ही है जो उनके भजन गाने का और लोगों तक वो भजन पहुँचाने का मुझे मौका मिल रहा है। कन्हैया जी, आपके भजन को लेकर लगता है आपको कि कहीं ना कहीं से राजनीति भी हुई थी? जिस तरीके से मैंने एक वीडियो भी देखा था, उसमें आप रोते हुए दिखाई दे रहे थे, कुछ धमकी हमकी मिली थी कुछ? देखिए, ये भजन मैंने संत के लिए लिखा, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, योगी आदित्यनाथ जी। क्योंकि वो मूलतः संत हैं और हम धर्म के क्षेत्र से अपने भजन गायकी को करते हुए आते हैं, तो उनके लिए इस गीत को लिखा गया, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। लेकिन इसको मुझे ऐसा लगा कि भाजपा ने अपने प्रचार का सबसे बड़ा गीत बना, और आज भी ये जहाँ भी प्रचार हो रहा है भाजपा का, वहाँ ये गीत चलता ही चलता है, रैली कह लो या उनका समागम कह लो। तो उसके चलते जब उत्तर प्रदेश में चुनाव थे, चुनाव के माहौल को इस भजन ने पूरा गरम किया, तो विपक्ष से भी काफ़ी सारे नेताओं के या उनके फॉलोअर्स के फ़ोन आते थे। एक दो जगह टीवी चैनल्स पे डिबेट होती तो मुझे उल्टा सीधा बोलते, कितने पैसे लिए आपने इस गीत को लिखने के, गाने के। हालांकि मैंने उनको बोला कि कोई ट्रांजैक्शन कोई भी आदमी इस भजन को लेके भाजपा का मेरे अकाउंट में कोई दिखा देगा तो मैं सारी उम्र गाना छोड़ दूंगा। अच्छा कन्हैया जी, विपक्ष की तरफ से भी कोई ऑफर आया कि इस तरीके का कुछ गाना गा दीजिए? क्योंकि आपके गाने ने देखिए जोश भरने का काम तो किया ही था, उसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, विपक्ष तो विपक्ष ही होता है, वो पक्षपात की बात करता ही नहीं कोई है। ऑफर मिला? क्योंकि जब हमने किसी एक के लिए गा दिया तो दूसरा उसका ऑपोजिट गाने के लिए और किसी को ढूंढेगा जो हमारा विपक्षी होगा, उनका विपक्षी नहीं। तो ऑफर की ऐसी बात नहीं थी, लेकिन कई जगह से ये ऑफर ज़रूर आया कि इसको ना गाने के कितने पैसे लोगे ये बताइए। अच्छा, तो मतलब गाने के पैसे देने के लिए, अच्छा। तो मैं पहला शायद ऐसा कलाकार रहूँगा जिसको ना गाने का भी ऑफर आया हो पैसे का। तो ये सब प्रभु की लीला है, और इसने काम किया, और आज यूपी में योगी सरकार है। सरकार भी इस बात को मानती है, इस भजन का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल रहा। अच्छा ये बताइए कन्हैया जी, खैर भगवान के सब भक्त होते हैं, हर कोई किसी ना किसी का भक्त होता है। आप किसके भक्त हैं? योगी जी के भक्त हैं, मोदी जी के भक्त हैं? भारतीय जनता पार्टी को कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं भक्त तो हूँ प्रभु राम का, खाटू श्याम जी का, हनुमान जी महाराज का, लेकिन विचारधारा जो रखता हूँ वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से राम मंदिर के लिए काम कर रही है, काशी के लिए काम कर रही है, केदारनाथ के लिए काम कर रही है, महाकाल के लिए काम कर रही है, तो इन चीज़ों को देखते हुए कहीं ये हमारी विचारधारा है, हर सनातनी की विचारधारा है जो देश में रहता है, सिर्फ मेरी ही नहीं। और बात रही योगी और मोदी जी की, तो आप खुद देखिए कि 2017 से पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि राम मंदिर का फैसला भी आ जाएगा और राम मंदिर बनना भी शुरू हो जाएगा। और आज आज क्रांतिकारी तरीके से राम मंदिर का कार्य चल रहा है। और जहाँ तक हमें पता लगा है, 24 जनवरी 2024 को तंबू से निकल के रामलला महलों में आ जाएंगे। तो इससे बड़ा सौभाग्य हमारे लिए और क्या है। अच्छा एक बात और आपसे, जैसे आपसे 2017 के बाद का आपने जिक्र किया, हिंदुओं को लेकर आपने एक कन्हैया मित्तल जी बात करी है कि हिंदुओं को कट्टर हिंदू अपने आप को कहलवाना चाहिए। इसको थोड़ा सा हम चाहेंगे आप ब्रीफ कीजिए। देखिए, हिंदू का मतलब होता है हिंदू, और कट्टर हिंदू का मतलब भी हिंदू ही होता है। जब हम अपने आप को कट्टर हिंदू कहेंगे ना, तो हमारे सामने जिस तरीके से आज कोई भी आकर मजाक बना जाता है हमारे त्योहारों का, चाहे वो करवा चौथ ही क्यों ना हो, चाहे वो रामनवमी ही क्यों ना हो, जब हम अपने आप को कट्टर हिंदू कहेंगे तो सामने वाला कहीं ना कहीं कतराएगा कि इसके सामने इसके धर्म का मजाक ना बनाओ। जिस प्रकार सांप का मतलब सांप
और जहरीले सांप का मतलब भी सांप ही होता है, मगर जब पता हो कि ये सांप ज़्यादा जहरीला है तो आदमी और डर के रहता है। उसी प्रकार जब हम हिंदू की जगह अपने आप को कट्टर हिंदू कहना शुरू करेंगे तो सामने वाला थोड़ा सा सोच समझ कर हमसे बात करेगा। कन्हैया जी, धर्म के मजाक की आपने बात करी, मुझे याद आ रहा है कि अभी सैफ अली खान की एक पिक्चर आई थी जिसमें उन्होंने रावण का रोल निभाया था। एक अलग तरीके का रोल दिखाया गया है, वो चाहे राम का हो चाहे सीता का हो। इसको किस तरीके से देखते हैं कि आखिर धर्मों का मजाक बनाया जाना फिल्मों के माध्यम से कितना उचित है? देखिए, फिल्में समाज का आईना होती हैं और जिस तरीके से उन्होंने रावण का रूप दिखाया है, हनुमान जी का दिखाया है, मैंने भी देखा वो कि रावण अपने वायुयान पे ही नहीं है, वो किसी और पर ही बैठा है। हनुमान जी महाराज के मूंछ नहीं है, एक मुसलमान की छवि उनको दी गई है। तो ये कहीं ना कहीं, और इनको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, इन्होंने जो करना था कर दिया और जनता ने फिर इनको जवाब भी दे दिया, उसका बाइकआउट भी हुआ, कोई मूवी देखने भी नहीं गया। तो ये अपना ही नुकसान कर रहे हैं। इनको ये समझ आनी चाहिए कि देश के अंदर ये हिंदू जाग चुका है और जो हिंदू जागा है वो इन चीज़ों को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा, ना उसे एक्सेप्ट करेगा। ये अपने चाहे जितने मर्जी मजाक बनाते रहें और कहीं ना कहीं एक दिन तो पाप का घड़ा भरता ही है, वो दिन भी ये दूर नहीं है अगर ये नहीं मानते तो। कन्हैया जी, एक बात आपने और करी है कि लड़कियों की जो शादी है वो गेस्ट हाउसेस में नहीं होनी चाहिए, बड़े बड़े कह सकते हैं पैलेसेस में नहीं होनी चाहिए, मंदिरों में होनी चाहिए। इसके पीछे क्या सोच है? देखिए, पैलेसेस में भी होनी चाहिए लेकिन वहाँ फंक्शन होना चाहिए। गेस्ट हाउस में हो, वहाँ बड़ा फंक्शन करिए आप। आज आप खुद देखिए, क्रिश्चियन की शादी कहाँ होती है? चर्च में होती है। हमारे मुसलमान भाई या तो मस्जिद में करेंगे या घर में करेंगे। हमारे पंजाब में सिखों का लामा फेरे होते हैं, गुरुद्वारा साहब में होता है। लेकिन हम कहाँ करते हैं? हिंदू करते हैं पैलेस में जाके। क्यों? क्योंकि हमने अपने रिश्तेदारों को शराब पिलानी है और शराब मंदिर में आ नहीं सकती, तो हवन कुंड को उठा के ही पैलेस में ले गए। उस शादी को हम मंदिर में करें, उसके कई फायदे होंगे। पहला फायदा कि जो ये गरीब और अमीर लड़की का हम फर्क करते हैं वो फर्क खत्म हो जाएगा। दूसरी बात, जब लड़की का लहंगा बनाया जाएगा तो मंदिर में माता सीता की भी ड्रेस बनाई जाएगी, मंदिर के भगवान के भी कपड़े बनाए जाएंगे, जो कि रौनक बढ़ेगी, हमारे मंदिरों को मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा और बढ़ेगा। और तीसरी बात, जो डोली मंदिर से उठेगी उस पर उंगली उठाने वाला कोई नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात, जो रिश्तेदार ये आज हम लिफाफा आदान प्रदान करते हैं, उसने कितना दिया तो उतना ही डाल के वापस दे आते हैं, और वो खाना खाया और अपने घर गए, वो ऐसा नहीं करेंगे। वो जूता उतार के आएंगे, हाथ धोकर आएंगे और बच्चों के सिर पे हाथ रख के जाएंगे। हमें वो समाज चाहिए जहाँ आशीर्वाद मिलता हो। एक बात और कन्हैया जी, आज के समय में जिस तरीके से जागरण का जो कल्चर है, हालांकि थोड़ा कम हुआ है लेकिन है अभी, उसमें एक बात जो निकल कर सामने आई कि जो जागरण है वो सनातनी लोगों से कराने चाहिए, जैसा मैंने सुना आपको। इसके पीछे की अगर एक वजह जानना चाहें? देखिए, मैं ये बात नहीं कहता। 30 साल पहले संतों ने लिख दिया था। आपने एक भेंट सुनी होगी माता रानी की, बहुत पुरानी, माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटूंगी। इसके अंतर में एक लाइन है, संतों महंतों को बुला के घर में कराऊं जगराता, सुनती हो सबकी फरियादे, मेरी भी सुन लोगी माता। तो संतों महंतों को बुलाकर, संतों मतलब जो सनातन से रिलेट करता हो, महंतों को जिनको गद्दी मिली हो सनातन की। इसके अलावा कैसे ये जागरण पूरा हो सकता है? जागरण पद्धति, माता रानी का जागरण, आप समझिए कि आज हमारे खाटू श्याम जी के कीर्तन में तो गणेश वंदना करी, सरस्वती वंदना करी और भजन चालू हो गया। लेकिन माता की तो पूरी पद्धति है जिसका डल लिया जाता है, चावल लिए जाते हैं, हल्दी ली जाती है और उसको मंदिर में रखता है कीर्तन करने वाला। अब जिसके घर में मंदिर ही नहीं है वो कहाँ रखेगा उसको, हल्दी और चावल को? और जब तक डल नहीं हो, डल का मतलब होता है कि आंधी आए चाहे तूफान आए चाहे घर में कोई मृत्यु भी हो जाए, जिसका डल लिया उसके घर जागरण करने जाया जाएगा। अब वो मंदिर में रखी जाती है और सनातनी के घर में मंदिर होगा साहब, वो डल कहाँ रखेगा? इसका मतलब जिसके जागरण होगा ना तो उसने डल दी, ना उसका पक्का हुआ, और वो जागरण करने वाला जो गौ मांस खाने वाला जागरण कर रहा है वो कैसे वहाँ पर गौ माता की जय बोल सकता है? और हमारे तो 33 कोटि देवी देवता गौ माता में बसते हैं, माता रानी भी बसती है, तो ये कैसे सफल हो पाएगा? ठीक कन्हैया जी, एक बात और है आपसे, वैसे आपसे बात करने का जो है वो समय मुझे लगता नहीं है कि इतनी जल्दी पूरा होगा, लंबा समय चाहिए है। जब आपने ये गाना गाया था, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, योगी जी काफ़ी मुस्कुराए थे, हालांकि उन्होंने जो अपना एक कह सकते हैं शॉल है वो भी आपको उन्होंने पहनाया था। क्या अब फिर से आप कोई एक ऐसा गाना गाएंगे जिससे सनातनों में, भारतीय जनता पार्टी के लोगों में जोश भरा जाए? चुनाव भी करीब है, 2024 का चुनाव भी आ रहा है मोदी जी का।
देखिए, बिल्कुल मैंने योगी जी के लिए गाया और अब मैं मोदी जी के लिए डेफिनेटली गाऊंगा, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने ये महसूस करवाया है कि भारत की शीर्ष गद्दी पर जो प्रधानमंत्री बैठा है वो कोई और नहीं, सनातनियों के लिए बैठा है। और सनातनियों को ये मैसेज दिया है माथे पे तिलक लगा के। आज हमारे घर का भी कोई 72 साल का बुजुर्ग हो ना, और वो कहे मैंने केदारनाथ जाना -3 डिग्री में, तो हम भी मना कर देंगे कि बाबूजी मत जाइए। लेकिन वो प्रधानमंत्री सिर्फ सनातनियों को दिखाने के लिए 72 साल की उम्र में -3 डिग्री में केदारनाथ जा रहे हैं, ताकि हमें ये संदेश दे सके कि मैं बैठा हूँ, तुम्हारे जैसा ही बैठा हूँ। तो जब 24 आएगा तो उनके लिए भी हमने गीत आज उसके पहले जो है अभी कुछ आप डिस्क्लोज नहीं करेंगे भारत समाचार के दर्शकों के लिए? 2 लाइनें अगर आप करें। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो रोज लिखता रहता हूँ साहब, तब तक पता नहीं कितना कुछ लिख दूंगा, लेकिन अभी जो लिखा है वो सुनिए। 24 में होगा मेला, आएगा मोदी अकेला। 24 में होगा मेला, आएगा मोदी अकेला। आएगा आएगा, लाएगा लाएगा। 24 में होगा मेला, आएगा मोदी अकेला। कोई भी नहीं होगा साहब आसपास में। बिल्कुल। और जिस तरीके से कन्हैया मित्तल जी ने गाना गा के कह सकते हैं पूरी जो सुरों की एक शाम है उसको सजा दिया है, तो भारत समाचार के दर्शकों को हम इनका सबसे चर्चित गाना जो है वो सुनाने के लिए कहेंगे। और हालांकि हमें पता है कि हमारी जो मांग है उसको ये ज़रूर पूरा करेंगे। हम चाहेंगे भारत समाचार के करोड़ों दर्शकों के लिए आप उस गीत को गाएं। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। भारत में फिर से हम, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे। यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है। घनश्याम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे। और आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, जब रामनाथ कोविंद जी थे राष्ट्रपति तो राम मंदिर का फैसला आया, और भक्तों अब द्रौपदी मुर्मू आई हैं तो मथुरा का फैसला आएगा। जय सिया राम। बहुत शुक्रिया कन्हैया मित्तल जी भारत समाचार से बात करने के लिए। तो हमारे साथ थे भजन सम्राट कन्हैया मित्तल, जिन्होंने आज कह सकते हैं इस पूरे इंटरव्यू के अपने गानों की लाइनों से बहुत ही सुरमई बना दिया। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट समर के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।